विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी प्रत्याशी अपने अपने तौर तरीके से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आपको बता दें, आज हम मौजूद हैं अंबाला छावनी में, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी परविंदर सिंह परी, जो कि एक कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। परी जी, क्या हाल है आपके? नमस्कार, धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया है। धन्यवाद आपका। सर, किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? मैं तो ये बात बोलूंगा, अगर आप ग्राउंड लेवल पे जाओगे, लोगों के बीच में जाओगे, तो आपको समझ आ जाएगी किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है। मुझे तो पूरा भरोसा है अंबाला के सभी लोगों पे कि सभी वर्ग जो है अंबाला के, चाहे वो हमारे युवा वर्ग हैं, चाहे हमारी महिलाएं हैं, चाहे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, चाहे हमारे युवा साथी हैं, कर्मचारी साथी हैं, सभी का मुझे बहुत भारी समर्थन मिल रहा है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हरियाणा की तरफ सब लोग देख रहे हैं, और ये लग रहा है कि हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और अंबाला में भी कांग्रेस का प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। परी जी, दिन में 15 से 20 कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी हम आपके कार्यालय में बैठे थे, लोग प्रोग्राम लेने के लिए लाइन में लग के आपका कार्यक्रम लेने के लिए यहाँ खड़े हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये तो जनता का अपार प्रेम जो मुझे मिल रहा है। मैंने जैसे पहले बोला कि कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और सबको ये मालूम है कि कांग्रेस ही ऐसी मात्र एक ऐसी पार्टी है जो 36 बिरादरियों को साथ लेके चलती है। अब कहीं ना कहीं मुझे दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है कि प्रोग्राम बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, लोग आ रहे हैं, और हमारे पास समय का कम समय के कारण हम दे नहीं पा रहे प्रोग्राम। तो कहीं ना कहीं थोड़े से लोग जैसे नाराज होने की मांग रहे हैं प्रोग्राम कि मेरा यहाँ प्रोग्राम दो, मेरा यहाँ प्रोग्राम दो। तो समय को भी देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता के बीच में पहुँच जाएँ, हर वर्ग के बीच में हम पहुँचें। कल अगर मैं बात करूँ, 12 क्रॉस रोड के बाद मैं जनेतपुर गया था, तो एक छोटी सी मीटिंग जो था बहुत भारी जनसभा के रूप में आई, और 10 के 10 गाँव के जो कश्यप समाज है उन्होंने भारी समर्थन कांग्रेस पार्टी को दिया और अपने भाई परविंदर सिंह परी को भारी समर्थन दिया। कहते हैं परी जी, जब परिवार इकट्ठा हो जाए, एक साथ एकजुट होकर चलने लग जाए, तो बड़ी सी बड़ी लड़ाई लड़ी जाती है। आपके अगर बेटे की बात करें, वो अपनी अलग टीम के साथ चल रहे हैं। आपकी धर्मपत्नी, जो कि एक महिलाओं के साथ एक बड़ा हजूम लेकर जो है कार्यक्रम कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखो, कहीं ना कहीं चेहरा मेरा था कांग्रेस पार्टी में। मैं बहुत पुराने समय से जुड़ा हुआ हूँ, लगभग 30 वर्ष से मैं कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ। एक सच्चे सिपाही की तरह मैंने कांग्रेस की सेवा करी, एक सच्चे कार्यकर्ता के रूप में मैंने कांग्रेस की सेवा करी। और कहीं ना कहीं परिवार भी उसमें देखो कहीं ना कहीं जुड़ता है, वो डायरेक्ट वे में नहीं जुड़ता है, इनडायरेक्टली भी परिवार जुड़ता है। और मेरा परिवार पर्दे के पीछे मेरा साथ दे रहा था, परिवार में सब लोग आते हैं। तो अब ये जब उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं उनको लगा कि परी के साथ मेरी, अगर खासतौर पर अपनी वाइफ की बात करूँ, अपनी धर्मपत्नी की बात करूँ, उसको लगा उनको कि कहीं ना कहीं आपके यहाँ धोखा हुआ। तो उसको देखते हुए मेरी धर्मपत्नी, मेरे बच्चे भी मैदान में उतर गए। तो उन्होंने भी कसम खाई है कि जब तक बेटा कह रहा है कि पापा आपको तो जिता के नहीं लाए, मैं घर नहीं बैठूंगा। और वही मेरी धर्मपत्नी बोलती है कि कोई नहीं, मैं भी अपनी पत्नी का पूरा रोल निभाऊंगी और आपको भारी बहुमत जिता कर लेके आऊँगी। तो उनको भी कहीं ना कहीं निराशा देखने को मिली, और वो आज इसलिए मैदान में है। उनको लोगों के प्रति उनको प्यार भी मिल रहा है, और कहीं ना कहीं लोगों को समझा भी पा रही है कि मेरे पति का क्या कसूर था। टिकट लेने के बाद कईयों को नाराज़गी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन चलो, अब जनता भोली भाली जनता है, अब समझ आ गई कि असली कांग्रेस और नकली कांग्रेस के बीच में उनको फ़र्क नजर आ गया। असली कांग्रेस मतलब हाथ का निशान, पंजे का निशान। जो लोग भी अब मुझे बोल रहे हैं कि नहीं भैया, वो मेरी बहन ने बोल रही है कि नहीं भैया, हमें तो गलत तरीके से बताया जा रहा था कि भाई जो कांग्रेस का है और इसका चुनाव चिन्ह ये है। आज़ाद उम्मीदवार घूम रहे हैं, कई आज़ाद उम्मीदवार घूम रहे हैं जो कि गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता समझ चुकी है। जनता को मालूम है कि असली कांग्रेस नकली कांग्रेस का फ़र्क क्या है, और असली कांग्रेस का जो निशान है, चुनाव चिन्ह है, वो हाथ का निशान ही है। और मैं भरोसे से कह सकता हूँ, आने वाली 5 तारीख को जनता बड़े अच्छे तरीके से अपने भाई पे, अपने बेटे पे विश्वास जताएगी और भारी बहुमत से मेरे को जिताकर विधानसभा में भेजेगी। परी जी, बात करें, आज एक बड़ी रैली अंबाला शहर रखी गई। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आना था, लेकिन वो आए नहीं। क्या आपको न्योता था रैली का? देखो, मैं आपको मैंने जब भी बात करी है तो मैंने हमेशा सच्ची बात बोली है, दिल से बात बोली है। मैं कोई बनावटी बात ना मैंने पहले कभी है, ना मैं आगे करूँगा। मेरे को न्योता आया रात को लगभग 10:30-11 बजे न्योता आया मेरे पास कि ऐसे ऐसे खड़गे साहब आ रहे हैं और आपने पूछना है। तो मैं क्या, आप मुझे बहुत हायर सीनियर लीडरान का मेरे को फ़ोन आया, लीडर साहब का फ़ोन आया, एक नहीं कई अनेक फ़ोन आए मेरे पास। तो मैंने यही बात रखी कि भैया मैं बिल्कुल पहुँचूँगा, मैं पार्टी का सिपाही हूँ, और मैं क्या मैं चाहूँगा कि मुझे 2 मिनट का टाइम मौका मिले जाए, और मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे हैं, मैं उनके सामने अपनी बात रख सकूं, मैं उनके सामने अपना दुख प्रकट कर सकूं। मेरे को 2 मिनट का टाइम चाहिए। मैंने अपनी बात रखी थी, तो वो बोलते कि देखेंगे। मैं देखने की तो बात नहीं है, मैं भी प्रत्याशी हूँ, मेरे को पूरा राइट है कि अपनी बात रखने का।
कि भाई मेरे साथ क्या हुआ, भाई मैं परिवारवाद का शिकार किस लिए बनाया जा रहा है मेरे को, मैं भी कांग्रेस का सिपाही हूँ, क्या गलती कर दी मैंने, वैसे मैंने लोगों के जवाब, लोग मेरे से जवाब मांग रहे हैं, मैंने अपने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनसे जवाब मांगना है, मेरे को राइट है इस चीज़ का पूछने का। जी देखा गया पीछे नॉमिनेशन भरे गए अम्बाला शहर की अगर बात करें हिम्मत सिंह और पूर्व विधायक जसवीर मलोर, तो पार्टी के तमाम बड़े नेता, कुछ नेता जो है उन्हें मनाने आए और नामांकन वापस किया। तो आपको ये नहीं लगता था कि अम्बाला में भी एक जो जैसे आज़ाद खड़े हुए हैं उनको भी बिठाना चाहिए था? नहीं, मेरे को पूरा कहीं ना कहीं नाराजगी है सर। नाराजगी तो चलो रहती है, लेकिन अब हमने तो अपना लड़ाई लड़नी है, मैं संघर्ष करता आया हूँ, मैं तो लड़ाई पहले भी लड़ी है, पहले भी इलेक्शन लड़े हैं, पहली बार इलेक्शन लड़ने नहीं आ रहा, संगठन में भी रहा हूँ, इलेक्शन भी लड़े हैं, लड़ाई लड़नी आती है, लड़ाई लड़ेंगे, बड़ी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे, बड़े विश्वास के साथ लड़ाई लड़ेंगे। दिन पर दिन हमारा कुटुंब बड़ा हो रहा है, लोगों को कांग्रेस के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। असली कांग्रेस सारी आज कांग्रेस दफ्तर के अंदर जाओगे तो यहाँ देखोगे आप कितना यहाँ रश आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो आपने बात पूछी वो आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा आपने। अभी जैसे अभी अभी एक बजे का समय था, मैं बार स्टेशन में मुझे बुलाया गया था, मुझे वहाँ भी समर्थन मिला बार स्टेशन में वकील भाइयों का, वकील बहनों का। मैंने वहाँ भी अपनी यही बात रखी कि भाई आप तो न्याय का मंदिर है, आपके पास आप सब सारे प्रत्याशी आएंगे, ये डेमोक्रेसी यही कहती है कि आप जो भी प्रत्याशी आपके बीच में आए और आपको हक है सवाल पूछने का। तो मैंने कहा उनको बोला कि भाई मेरी एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती भी है, जब सिटी से हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी आपके बीच में आएंगे आप उनसे पूछना कि आप अम्बाला शहर में आप लड़ रहे हैं इलेक्शन, बड़े जीत जाओ सब। मैं भी उनका समर्थन करता हूँ अम्बाला सिटी में, मैं कहता हूँ मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थन अम्बाला कैंट में अगर कर रहा हूँ तो मैं अम्बाला शहर में भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहा हूँ। और कांग्रेस के जो अम्बाला शहर से प्रत्याशी हैं उनसे पूछा जाए कि भाई अम्बाला छावनी से आप किसके साथ खड़े हो, अब स्पष्टीकरण वो देंगे। मैंने और मेरे वकील भाइयों ने बहनों ने बात बोली कि नहीं आपने बहुत अच्छी बोली, और हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ये बात पूछेंगे। ऐसी अम्बाला छावनी की प्रत्याशी अगर आज़ाद प्रत्याशी वहाँ पे जाती है उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि भाई आप अम्बाला शहर में किसके लिए वोट मांगते हो, आप बताओ। अम्बाला छावनी तो आप अपने लिए वोट मांग रहे हो एज आज़ाद उम्मीदवार, अम्बाला शहर के बारे में बताओ, अम्बाला शहर में आप किसके लिए वोट मांगोगे? परी जी, जिस प्रकार से चित्रा सरवारा को पार्टी से निष्कासित किया गया तो उनके साथ कुछ कांग्रेसी भी घूम रहे हैं, क्या पार्टी हाईकमान को पूरी रिपोर्ट दी जाएगी इस बारे, जो लोग उनके साथ घूम रहे हैं अपने आप को कांग्रेसी कहते हैं? देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात क्लियर करना चाहूँगा, वो कांग्रेसी ना कभी थे ना कभी हैं, वो एक प्राइवेट पार्टी के साथ चलने वाले लोग हैं जो कभी आज़ाद के रूप में चले जाते हैं, कभी आप पार्टी में चले जाते हैं, या कोई दूसरी पार्टी हो तो मुझे पता नहीं है। अब वो ही बंदे वहाँ भी जा सकते हैं। वो कभी पार्टी के, काम बताओ, कभी पार्टी के किसी उसमें रहे हो, किसी पार्टी के संघर्ष में रहे हो? वो तो किसी एक प्राइवेट पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ कभी नहीं जुड़े थे। अब देखते हैं कि अब अगली कौन सी पार्टी ज्वाइन करते हैं। परी जी, कुमारी शैलजा क्या चुनाव प्रचार के लिए आएंगे? मुझे पूरा विश्वास है कुमारी शैलजा जी चुनाव प्रचार के लिए भी आएंगे। आपकी नेता भी हैं और बहन भी मानते हैं आप? मैं अपनी बड़ी बहन मानता हूँ, नेता भी है, और एक बहुत बड़ा कांग्रेस पार्टी का, मैं हरियाणा की बात ना करूँ, हरियाणा तो है ही, पूरे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा चेहरा है कांग्रेस के लिए। और जिस दिन वो चुनाव में उतरेंगी उस दिन आप चुनाव देखना कहाँ पे उठेगा, कहाँ जाएगा। चुनाव एक तरफ चुनाव, उसी दिन चुनाव एक तरफ हो जाएगा। तो परी जी, पूरी जीत को लेकर आश्वस्त हैं? 5 तारीख को पंजे पे लोग मोहर लगाएंगे, कमल का फूल और सीटी को बजा देंगे? मुझे अम्बाला की जनता पर, मेरा अम्बाला छावनी का मैं प्रत्याशी हूँ। अम्बाला छावनी में मेरा पूरा जीवन निकला, मेरी स्कूलिंग भी यही, मेरा कॉलेज भी यही हुआ। मुझे पूर्ण विश्वास है अपने सभी अम्बाला की जनता पर, सभी वर्गों पर, कि वो पूरा का पूरा सपोर्ट अपने भाई, अपने बेटे, अपने दोस्त पे बनाए रखेंगे, और आने वाली 5 तारीख को अपने भाई, बेटे को, अपने दोस्त को भारी बहुमत से जिताकर विधानसभा में जोड़ भेजेंगे। तो ये थे हमारे साथ परविंदर सिंह परी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि लड़ाई असली कांग्रेस और नकली कांग्रेस की है। कांग्रेस प्रत्याशी की बात करें तो पार्टी ने परविंदर सिंह परी पर विश्वास जताया है, और परविंदर सिंह परी का साफ तौर पर कहना है कि आने वाली 5 अक्टूबर को पंजे का बटन दबाकर लोग जो हैं उन्हें हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में जरूर भेजेंगे।